अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान 10 मई को जंगबंदी हुई, ताहम भारत ने यह साफ कर दिया है कि जंगबंदी आर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा कि हमारी जंग मुल्क के हर दुश्मन के खिलाफ है, चाहे वो सरहद के पार हो या मुल्क के अंदर हो। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई न कभी रुकी है और न ही थमी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी का जहर अगर दोबारा सर उठाएगा तो भारत उसे उसकी जड़ से निकालकर कुचलने का काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारी जंग सरहद पार हो या दुश्मन मुल्क के अंदर हो, मुल्क के हर दुश्मन के खिलाफ हमारी जंग है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये महज एक वक्फा है, एक वार्निंग है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा वही गलती दोहराई तो भारत का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू सरहद पर 3 दिन के अंदर BSF के जवानों ने 118 से जायद पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। पाकिस्तान का निगरानी और मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया। इसकी बहाली में दुश्मन को कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। ये बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिया जब वो पूंछ या जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इधर कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियां कई तरह के सवाल उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में CDS की तैयारी के नुकसान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। वो सवाल उठा रहे हैं कि 1 महीना हो गया, पहलगाम के असल मुजरिमों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ट्रंप के जंगबंदी के बयान पर सरकार चुप क्यों है। इस तरह के कई सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर महज एक आगाज था? क्या भारत दहशतगर्दी के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे की तैयारी कर रहा है? क्या उन लोगों को इंसाफ मिला जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने प्यारों को खो दिया? और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको सुना दो और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यानी पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही
आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक पैगाम तरीके के से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो इस बार जवाब सख्त होगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ कर्नल एस.के. मंगोत्रा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम में। राकेश पैंट साहब है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जगदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लीडर है। जगदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है खास प्रोग्राम वक्त की बात में। शुरुआत में आपसे ही करूँगा, इस वक्त जब भारत का वाज़ह पैगाम है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लगातार वो इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ये बोला था कि वो हुकूमत का भरपूर साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ ही मोर्चा खोला है, क्योंकि कई सवालात कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, मिसलीड किया है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ आप सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ललाबी साहब आदाब। जी आदाब। सरकार के साथ होने का अर्थ खास तौर से जब देश किसी प्रकार के युद्ध या सीमित ऑपरेशन में हो, ये कतई नहीं होता कि विपक्ष अपने मुंह पर पट्टी बांधे। 10 मई को फाइनली ट्रंप साहब ने सीज फायर की सर्वप्रथम घोषणा की। अब तक सभा अलग अलग दुनिया के मंचों से कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। सीडीएस अनिल चौहान साहब का आपने बयान नहीं दिखाया जिसमें अल्टीमेटली उन्होंने ये मान लिया कि हमारा भी नुकसान हुआ है। यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो नुकसान दो तरफा तय है, किसी का ज्यादा किसी का कम। और ये कोई शर्म की बात नहीं थी बल्कि गर्व की बात थी कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और अगर मोदी सरकार अंततः ट्रंप साहब के कहने पर घुटने नहीं टेकती और 2 या 3 दिन भी और हमारी सेनाओं को मिल जाते तो पाकिस्तान का भौगोलिक नक्शा कुछ और है। इसके बाद आप आ जाइए विदेश नीति की बात अगर कांग्रेस करती है तो बताइए क्या गलत करती है। तालिबान जिसे आप एक देश मानने को तैयार नहीं है, या फिर इजराइल जो गजा के साथ उलझा हुआ है, उसके अलावा आपके साथ कौन खड़ा हुआ? चाइना को आप छोड़ दीजिए, रशिया दशकों से भारत का एक ऐसा मैं कहना चाहूंगा निर्विवाद साथी रहा है। आज वो पाकिस्तान जाकर 2 मिलियन से ज्यादा उसकी बंद पड़ी 3 दशकों से स्टील इंडस्ट्री में पैसा लगाने जा रहा है ताकि उसकी 30% की जरूरतें जो है स्टील की वो पूरी हो। श्रीलंका की बात कर लीजिए, मालदीव की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, भूटान को ले लीजिए, इसके अलावा आप यूएस से लेकर कनाडा तक चले जाइए, कहीं कोई देश खुलकर हमारे साथ खड़ा हुआ? ये जरूर कहा तमाम देशों ने कि आतंकवाद की वो मुखालफत करते हैं, लेकिन भारतीय कार्रवाई क्या कहीं कोई समुचित बताने का किसी देश ने प्रयास किया? फिर तुर्की जिसे आपने ऑपरेशन दोस्त के दौरान करोड़ों रुपए की मदद की, वो पाकिस्तान के साथ नजर आया। अजरबैजान को हम छोड़ देते, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आज परिस्थितियां ये हैं, अभी आप राजनाथ सिंह साहब का बयान दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नेवी इस युद्ध में शामिल होती, इस ऑपरेशन में शामिल होती तो स्थिति कुछ और होती। तो सवाल ये है कि रोका किसने था और क्यों अभी तक वो आतंकी इसी जमीन पर कहीं ना कहीं चलते फिरते नजर आ रहे होंगे? क्यों नहीं आपने उनको अभी तक पकड़ा? फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर यहीं आप ही के चैनलों पर बैठकर दुनिया भर के प्रवक्ता और नेता भाजपा के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बता रहे थे कि हम घर घर जाएंगे। कल भाजपा ने ऑफिशियली ये कहते हुए इस बात से कन्नी काट ली कि भैया ये फेक न्यूज। परसों तक देश के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस ये खबर चला रहे थे। जब आपने देखा कि लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों को समझ में आ गया कि भाजपा पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो फिर उन्होंने एक तरफ से अपने आप को इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, कुल लबोलबाब ये है कि पहलगाम हमले में नुकसान हुआ। पहलगाम हमला एक बहुत बड़ी चूक थी जिसे सरकार ने माना नहीं।
अभी तक आतंकी जो है वो मारे नहीं गए। ठीक है, आऊंगा जगदीप सिंह जी, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। राकेश पंत जी, आपके पास मैं चलूंगा। जिस तरह से कई इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है और जो बड़ा मुतालबा इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का है वो ये है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, तो क्या दिक्कत है इसमें कि पार्लियामेंट सेशन को बुलाने में देरी हो रही है? जवाल पार्टी मीटिंग बुलाई जी, उसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा कि इस युद्ध की स्थिति में कांग्रेस और बाकी विपक्ष जो है वो भारत सरकार के साथ है। अभी उस कमरे से बाहर निकले ही थे तो इन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद का तबसरा जो अभी जगदीप ने पढ़ा, ये तबसरा बहुत करते हैं, यहाँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, मैंने पहले भी कहा है। आप बताएं कि कांग्रेस देश के साथ खड़ी है कि पाकिस्तान के साथ? आप बताएं कि देश के साथ खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ खड़ी? आपको विश्वास किस पर है? और यहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं कहूंगा कि नुकसान जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। तो उसको बार बार पूछने की वो फौज के अधिकारियों ने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी कर रहे थे, उन्होंने भी कहा और बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने कहा कि भाई दोनों तरफ नुकसान जो होता है, युद्ध में होता रहता है नुकसान। उसको इतना यहाँ पर चलाने की क्या आवश्यकता थी, चिल्लाने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या वहां पर हमला हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने आतंकवादी मारे गए, ये हमें पूरा बताइए। अरे भाई, आपको भारत की सरकार पर विश्वास नहीं है, ये हम जानते हैं। आपको भारतीय फौज पर भी विश्वास, तो विश्वास किस पर है? पाकिस्तान पर विश्वास है आपको? पाकिस्तान के डीजीएमओ पर विश्वास है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास है आपको, जो अपने वक्तव्यों में और अपने जज्बों तक में ये मान रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारतीय फौज में स्वदेशी जो टेक्निक से बने हुए हमारे हथियार हैं, जो चाहे वो ब्रह्मोस ले लीजिए, चाहे वो आकाश ले लीजिए, उन्होंने वहां आग बरसाई है। और अभी ये जो मुद्दा है, आज का विषय ये है कि आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और बाकी आला नेताओं ने भी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और भारतीय फौज की जो तोपें हैं उनके मुंह अभी भी पाकिस्तान की तरफ है। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ठीक है राकेश, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। कर्नल साहब आपके पास मैं चलूंगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ, या उन्होंने कहा कि जेट तैयारे क्यों गिर रहे हैं, इसको आपसे समझना चाहेंगे। इसको आप अगर डिकोड करेंगे तो बात वाज़ह हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। देखिए जहूर जी, वेरी क्लियर बात है। इसका जवाब अभी तमाम जो भी पैनल पर हैं उन सब ने दे दिया है कि देखिए, जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये पाकिस्तान माना और हम लोग भी मान रहे हैं, हम लोग को भी मालूम है, हमें भी पता है कि हमारी जो नुकसान हुआ है हमारे बॉर्डर टाउन्स में, नो डाउट नुकसान हुआ है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और ये कोई दो राह है नहीं इसमें कि लड़ाई होती है तो ये डेफिनेटली होता है। पर चीजें ये हैं कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर जॉर्ज जी, कि आज हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की इस वक्त हमारे को ये जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ ये खड़ा है या मेरे साथ ये खड़ा नहीं है, या मेरे साथ ये खड़ा नहीं है, या मैं आपको, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो अपोजिशन का, जो मैं हालांकि इन मुद्दों में नहीं आना चाहता एक एज ए डिफेंस थिंग, पर आप उनको अगर चलाएं कि जब S-400 खरीदा जाना था, आज हम लोग लाशें इकट्ठी कर रहे होते 2 महीने तक, अगर वो ना लिए गए होते, और उसमें आप देखिए, चलाइए ये कि कितनी ऑपोजिशन थी उसको लेने के लिए। तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चलो ठीक है, हमारे डिफेंस के ऊपर सब बैठे हैं, और अपोजिशन पार्टियां इस वक्त जब ये पता हुई है, हाँ विपक्ष होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि विपक्ष को सवाल नहीं उठाने चाहिए, पर सवाल उनको हेल्दी सवाल उठाने चाहिए, बिल्कुल देश के लिए सोचना चाहिए। ये नहीं कि देश की हम तू तू करें। आप बाहर जाकर वहां पर गान गाते हैं, हमारे अपने मुल्क की जो है बदखुई करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। और उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट हमारे से सवाल किए जाते हैं कि आपने वहां पर वो कार्रवाई की है भी है या नहीं। बड़े शर्म की बात है। मैं उन लीडरों से कहूंगा जो ये पूछते हैं कि हमारी, उनको अपनी सेना पे विश्वास नहीं,
ये चन्नी जी जो कहते थे कि मैं कहता हूं फिर गाड़ी पे बांध के ले चलो इनको आगे, हमारे पास भेजिए इनको, गाड़ी के आगे बांध के ले जाएंगे, दिखाएंगे इनको क्या क्या कार्रवाई हो रही है। ये सवाल पूछना, आप देश के बारे में सोचे, देश को आगे कैसे बढ़ाना है। जिनकी मरहम पट्टी अगले 2 साल वो करके खड़े होंगे, तब तक हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा। अब ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है गौर जी, जो कि गोली भरते थे और हम फायर करते थे। आज चाइना को भी 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरी इतनी लाशें गिरेगी कि मेरे अपने लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये भूल जाए वो कि अब जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने अपना एक ट्रेलर पाकिस्तान को ही नहीं दिखाया है, ये ट्रेलर जो है पूरी दुनिया को दिखाया गया है। और अब पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ चुका है कि हिंदुस्तान जो है एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है और वो आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जो बड़े मुल्क हैं वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से हम नीचे लाएं और इसको गिराने की कोशिश की जाए और यहाँ पर खलबली जो है वो मचाई रखी। ठीक है कर्नल साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारी अपनी बायलैटरल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे वो हमारा। बिल्कुल। अभी अगर आते हैं तो 92,000 हमने प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, क्यों नहीं फैसला उस वक्त कर लिया गया, क्यों नहीं पीओके ले लिया गया। तो ये कहना जो है ये आसान है, पर जो कार्रवाई जमीन पर करनी है वो बहुत मुश्किल, जो भी उन्होंने बोला कि करनी, और उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। राकेश जी, मैं आपके पास चलूंगा। जिस तरह से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या वज़ीर दाखिला भी ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्फा है, वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हरकत की तो उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। तो अगर ये ट्रेलर था तो पूरी फिल्म कब आएगी और किस शक्ल में आएगी? देखिए, इंतजार करिए, भविष्य के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, भविष्य के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है ये हम और आप नहीं कह सकते। और खास करके जो भी यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं डिफेंस के लेवल पे या सरकार के लेवल पे, उसको हम टीवी चैनल्स में और टीवी डिस्कशंस में हम लोग बयान नहीं कर सकते, इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने हिमाकत करी और कि सुनियोजित तरीके से जिस तरह से पहलगाम के बेसरान में अटैक हुआ और जिस तरह निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, धर्म पूछकर उनको मारा गया, उसका न्यायोचित जो उत्तर था वो भारतीय फौज ने, भारतीय सरकार ने अलग अलग पहलुओं पर दिया है। और पाकिस्तान इस बात को जानता है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत करी तो मैंने अभी भी कहा कि हमारी हिंदुस्तान की जो तोपे हैं उनके मुंह हमने अभी मोड़े नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ ही। और अगर पाकिस्तान दोबारा कहीं ऐसी हिमाकत करता है तो उसको ये जो दुनिया का नक्शा है इससे पाकिस्तान मिट जाएगा। और दूसरी अभी एक और बात मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, हमारे पास कौन कौन खड़े हैं जी, हमारे पास, हमें क्या जरूरत है खड़े होने की। अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो यहाँ पर मेरे साथ डिस्कशन में कर्नल मगोत्रा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बोल दिया अरे भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, दुनिया के बड़े बड़े बाजार भारत की तरफ देख रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। और अभी बात चल रही थी ट्रंप की कि वो ट्रंप ने कहा जी सीज फायर करवा दिया। भाई ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने भी मना भी कर दिया, वो तो आप ट्रंप की बात मानते हैं, जबकि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तानियों ने जब वहां पर आग बरसती देखी, उनके 9 जो एयरबेस थे उनको नेस्ता नाबूद होते हुए देखा, उनके टेररिस्ट जो कैंप थे उनको तबाह होते हुए देखा, तो पाकिस्तान डीजीएमओ ने ये पहल करी भारतीय फौज के साथ, भारतीय डीजीएमओ के साथ कि कृपा करके हमें बख्शिए, हमें बचाइए और ये युद्ध विराम करिए। तब भारतीय फौज ने युद्ध विराम जो है वो किया। ठीक है राकेश जी, आऊंगा दोबारा आपके पास। माननीय मैं एक बात लोलानी साहब मैं कंप्लीट कीजिए, आप जगदीप को ज्यादा समय दे रहे हैं। और भारतीय फौज ने और भारतीय सरकार ने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी है कि अगर पाकिस्तान भविष्य में नहीं सुधरा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की जनता को कहा है कि वो आगे आए और अपने लोगों को बाहर निकले और वो ये सोचे कि उनको किस तरह से रहना है, उनको चैन के साथ रहना है, नहीं चैन के साथ रहना है तो हमारी गोली तो पड़ी हुई है। ठीक है राकेश जी, आपके पास में आऊंगा। इस वक्त चूंकि टीम इंडिया मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रही है, कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भी उसमें मौजूद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही लीडरों से नाराज़ है, अपने ही लीडरों के खिलाफ मोर्चा खोला है और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के तर्जुमान हैं। कई लीडरों पर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है जो इस वक्त विदेश दौरे पर है। लोलाबी साहब, मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैंने बड़े संयम से सुना, भले ही 2 मरतबा मौका आपने दे दिया भाजपा प्रवक्ता को,
पर बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। पहली तो बात, बेनाइंगली एंड रिस्पेक्टफुली, द डिफेंस एक्सपर्ट वी हैव टुडे इन दिस डिबेट, who has been continuously trying to prove while creating a eulogy that Modi government had set an epitome after purchasing S-400. Undoubtedly it did. But my point is that we had maintained that kind of cordial relations with Russia right from the early 60s. He has no answer for that. And I'm quite stunned while watching it. He hadn't uttered a word for Vijay Shah, for Jagdish Devda, for Ramchandra Jangda, and moreover, R.S. Pathania. If he is representing defense forces here as a defense expert, I sincerely believe that he must condemn it, but he hadn't uttered a word. Secondly, मैं यहाँ ये बता दूं कि ये कहना कि जी हम फलां नेता को, कांग्रेस को तोप के आगे बांध के ले जाएंगे, जो इस तरीके के सवाल उठाते हैं, तो भाई इस देश के पामेरियन मीडिया ने जितने झूठ, जितनी बेशर्मी, जितनी निर्लजता के साथ इस देश की जनता के सामने बोले, वो पूरी दुनिया में भद पिटवा चुके हैं। किसी ने कराची तबाह कर दिया, किसी ने इस्लामाबाद को नेस्ते नाबूद कर दिया। कोई ये बता रहा था कि जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट उड़ रहे हैं। कभी सोचिए आपने ऐसी मीडिया की, अखबार नवीसी या ऐसी रिपोर्टिंग? उस पर कोई बात नहीं करेगा। और मैं बड़े आदर के साथ आपको बताना चाहता हूं, इस देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर सानी हैड सेड, if anybody else had confessed it that he had informed Pakistan right before the attack, he must be considered as one of the biggest traitor and he will be punished. ये उनका कहना है, मेरा नहीं। तो सवाल ये है, आप हमले से पहले उनको सूचित कर देते हैं। हमारे अगर विमान गिरे तो क्या ये सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा कि जो आपने सूचना दी, क्या ये उसका असर था? आपने दुश्मन देश को पहले इत्तला दे दी। फिर मेरा ये सवाल है कि भाई, जब इस देश की सैन्य बलों के अस्मिता, आत्मसम्मान के खिलाफ भाजपा के मूर्ख, अनपढ़, बड़बोले नेता इस तरीके की घटिया कटाक्ष करते हैं कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता देते हैं, और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है सोफिया के, कर्नल सोफिया की फैमिली को कि आप आइए, बुलाकर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। क्यों आपने अब सिंदूर घर घर भेजने की जो आपने जो इतनी बड़ा वो राग पीटा था, वो क्यों बंद कर दिया आपने? क्यों आज आप देश को नहीं बता रहे हैं कि आप? और देखिए, मैं एक बात कह के लौलाबी साहब बात पूरी करूंगा। मैं हैरत में हूं, आज पहली मर्तबा मैंने सुना कि हमारे साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह, किस तरीके की विदेश नीति, किस तरीके की डिप्लोमेसी की बात करते हैं आप। और मुझे आप जरा ये भी बता दीजिए, अभी चौथी अर्थव्यवस्था बता रहे थे आप, अभी वर्ल्ड बैंक ऑफ ओवरऑल जो वर्ल्ड बैंक ऑफ ऑल द कंट्रीज है, उसने कहा कि हम चौथी बनेंगे अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है हमारा क्षेत्रफल और हमारी आबादी पर कैपिटा इनकम हमारी 143rd रैंक पे है। उस पर बात नहीं करेंगे आप? और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जब आपके साथ एक मत होने की बात की थी तो विपक्ष उस पर खड़ा रहा। आपने चूक मानी, बाद में किरण रिजिजू के बयान को आपने काट दिया। आप सीधा ये बताइए कि वो आतंकी अभी भी जिंदा क्यों हैं? क्यों नहीं आपने उनको ठीक है जगदीश सिंह जी, नाबूद किया, जमीन के नीचे डाला? उस पर क्यों बात नहीं करते हैं? ठीक है जगदीश सिंह जी, वक्त बहुत कम है, माजरत चाहूंगा मैं। राकेश जी ये बताइएगा, क्योंकि सवाल जगदीप सिंह ने उठाया कि आखिर क्यों उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया, उन लीडरों को जिन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिए, जिन्होंने सोफिया कुरैशी की तौहीन की, उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ तक विधायक आर.एस. पठानिया साहब की बात है, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात बोल दिया कि किस तरह से उनको उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वो क्या वो कहना चाहते थे, तो क्या। जगदीश सिंह जी इन्हें पूरा करने दीजिए। जी राकेश जी अपनी बात कंप्लीट सुना है ना? अरे राकेश जी अपनी बात कंप्लीट, मुझे मालूम है, अभी बात कर रहे थे, अरे आप ही सत्यवादी हरिश्चंद्र में मालूम है 93,000 फौजी जो है पाकिस्तानियों के। जगदीश सिंह जी जवाब सुन लीजिए आप। जगदीश सिंह जी जवाब सुन लीजिए। जो फौज ने बीच में नहीं, कुछ बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, उन्होंने 93,000 फौज को हमने यहाँ पर बंदी बना लिया। और जुल्फकार अली भुट्टो वो कहते रहे, पाकिस्तान कहता है आज भी कि जो 93,000 फौज भारतीय फौज की वजह से जिनको हमने यहाँ पर सरेंडर करने पर मजबूर किया, उनको आपने वहां पर वो जो जंग थी वो टेबल पर आप लोगों ने हार दी। क्यों नहीं हमारे 54 जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको छुड़ाया गया वहां पर? ये बातें मत करिए, हमें मालूम है क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं। और ये देश भी जानता है, इसलिए अपनी जगदीप सिंह जी इन्हें मुकम्मल करने दीजिए, इन्हें पहले मुकम्मल करने दीजिए।
जी राकेश जी जल्दी से, राकेश जी वक्त बहुत कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। बाहर है आप लोगों ने क्या किया, पीछे क्या किया और आप क्या करने जा रहे हैं? जाइए ना, देश को बताइए। चाइना के साथ आप राहुल गांधी एमओयू साइन करते हैं। अरे बताइए ना भाई, राहुल गांधी एमओयू साइन करते हैं, कौन है भाई? पाकिस्तान पर हमला ही नहीं होना चाहिए इनके नेता कहते हैं। अरे पठानिया पे आइए ना। ठीक है, कितने लोग मारेंगे? अरे पठानिया कहाँ गया? अब देश, मैंने आपसे कहा पठानिया है देश आपके बारे में। ठीक है कर्नल साहब आपके पास आऊंगा। कर्नल साहब माजरत चाहूंगा, आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लोन सेक्शन हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोन सेक्शन होने के बाद भी पाकिस्तान में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, ना रोजगार है, महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। फिर ये जो पैसा मिलता है पाकिस्तान को, ये उस पैसे का क्या कर रहे हैं, कहां पर ये खर्च हो रहा है? कर्नल साहब देखिए कि जी आप मुझे बताइए कि उनको पैसा मिलता है, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दोरा नहीं, क्योंकि जो डोंगा लेके घूमेगा उसमें कुछ ना कुछ कोई लोग ऐसे हैं जो मददगार खड़े हो जाते हैं, चलो भाई पैसा इनको डाल दो। चीज ये है कि जो 2 साल के घाव हम लोगों ने दिए हैं, पहले तो वो उसकी मरहम पट्टी करेंगे, जो 2 साल उनको लगेंगे। बिल्कुल। बाकी रह गया कि मैं जगदीप जी ने सवाल किया कि हमारे साथ कोई खड़े होने वाली बात जो है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जगदीप जी के मैं एक ही छोटी सी बात जो बोल रहा था वो ये है कि आप शायद रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि 1962 वाला हिंदुस्तान जो है वो अब हिंदुस्तान नहीं है जो 1962 में चाइना सोच रहा था। आज चाइना भी क्यों नहीं खड़ा हुआ? उस वक्त जब लड़ाई चल रही थी तो चाइना क्यों नहीं आकर खड़ा हुआ उनके साथ कि मैं आपके पास भाई, जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद मैं भाई तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कोई बात नहीं। तो चाइना वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू स्पॉइल द रिलेशन विद इंडिया, बिकॉज हम उनके सबसे बड़े तिजारती पार्टनर हैं। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, अब जो है जो हमारी जो ट्रेलर हम लोगों ने दिखाया है, अगर चाइना को भी उसका जवाब दिया गया या उसने भी कोई ऐसी हिमाकत करी तो ठीक है, हमारी भी कैजुअलिटी होंगी, इसमें कोई बात नहीं, पर जो कैजुअलिटी चाइना सफर करेगा उसके अपने अवाम को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चाइनीज ऑल्सो आर नॉट फूल्स, दे आर ऑल्सो सीइंग कि भाई हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। देखिए, मुखालफत जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, मैंने एक ही चीज बोल रहा है कि हेल्दी पार्टी होनी है, हेल्दी सवाल पूछिए, हेल्दी उसको लाकर हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। कर्नल साहब मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का वक्त देने के लिए। वक्त नहीं है माजरत के साथ, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल एस के मंगोत्रा साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, राकेश जी हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर है, और जगदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लीडर है। और बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और लगातार भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिर्फ एक वक्फा है। अगर पाकिस्तान ने कोई दोबारा कोशिश की तो इस बार जवाब सख्त मिलेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।